तो हेलो एवरीवन, वेलकम इंग्लिश ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स यूट्यूब चैनल। तो इसमें हम देखेंगे, हम एमटीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेंगे। उन क्वेश्चंस के साथ हम उनके कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, उनके रूल्स भी देखेंगे और उनकी ट्रिक्स भी देखेंगे। ठीक है, सो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। ये वीडियो उन बच्चों के लिए जिनको जो बिगिनर्स है, जो वीक है इंग्लिश में, और या जिन्होंने पढ़ लिया लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि उस रूल्स को कैसे इम्प्लीमेंट करें। सो उनके लिए, सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर सेड दैट आई विल बी लेट फॉर द लेक्चर। अब जिनको बिल्कुल भी, जिन्होंने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है, उनको कुछ नहीं मालूम पड़ेगा, और थोड़ा बहुत सबको मालूम ही है वैसे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, जो ये सेंटेंस है, इस जो ये सेंटेंस है वो आपका नरेशन से है ना। नरेशन देखा होगा, इसमें टू टाइप के होते हैं आपके, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो बताइए ये सेंटेंस कौन सा है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? आप सभी को मालूम होगा, जो डायरेक्ट होते हैं वो इन्वर्टेड कॉमा में होते हैं, और जब इनको इनडायरेक्ट बनाते हैं तब हम एक कंजंक्शन का यूज करते हैं, राइट। तो यहाँ पे कंजंक्शन का यूज है, इट्स मीन ये इनडायरेक्ट में है। ठीक, ओके। अब अब आपने है ना, जब ये नरेशन पढ़ा होगा, बेसिक रूल्स पढ़े होंगे। इसमें क्या होता है रूल्स, जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है आपकी, रिपोर्टिंग वर्ब, वो जो यहाँ पर है आपके, ये यदि पास्ट में हो, पास्ट बोले तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, तब क्या है रूल, क्या कहता है कि जो टेंस है वो क्या होगा, चेंज होगा, है ना। वो क्या होगा, चेंज। तो टेंस चेंज होगा। तो कैसे चेंज होता है, जो प्रेजेंट है वो किस में चेंज होता है, पास्ट में। इट्स मीन प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो वो तो आपके बनते ही नहीं है, ठीक, लेकिन वो भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होगा। ठीक है, ओके। अब जो पास्ट होता है वो किस में चेंज होता है, तो पास्ट, पास्ट के भी पास्ट में, मतलब पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, इस टाइप से चेंज होता है। जो आपके मॉडल्स होते हैं, जैसे विल, विल किस में चेंज होगा, वुड में। सेल, शुड में, है ना। यहाँ से आप समझ सकते हो, आप आपको आइडिया आ गया होगा। तो आप बताइए, अब ये बता सकते हो आप, देखो अब जो फ्यूचर में है, क्या वो प्रेजेंट में आएगा, नहीं। क्या विल का में होगा, नहीं। क्या आई विल शैल में होगा, नहीं। अरे इसका पास्ट बनाना है ना, तो शैल पास्ट कैसे हो सकता है, राइट ऑप्शन क्या है आपका, वुड। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, है ना। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी सेज दैट हिज सिस्टर लव्स टू प्ले हारमोनियम। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, है ना। हरी सेज दैट हिज सिस्टर लव्स टू प्ले हारमोनियम। अब देखिए, ये इनडायरेक्ट है आपका, ठीक है। यहाँ पे मुझे बताइए, रिपोर्टिंग वर्ब क्या पास्ट में है क्या, नहीं। ये तो प्रेजेंट में है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, ये किस में है, प्रेजेंट में है। जो ये रिपोर्टिंग वर्ब है आपकी, वो किस में है, प्रेजेंट। ठीक है, ये किस में है, प्रेजेंट में। ठीक, यहाँ पे भी तो इसका मतलब टेंस चेंज नहीं होगा, तो हिज सिस्टर सिंगुलर है तो लव्स आना चाहिए, ठीक है, टू प्ले, दिस इज एक्यूरेट, हारमोनियम। अब यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा किसमें एरर है, इसमें एरर है, नहीं लग रही, इसमें भी नहीं लग रही, इसमें भी नहीं लग रही है। अब जो यहाँ पे एरर है, वो एरर ही आपका टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, वो आपको समझना पड़ेगा। और ये कॉन्सेप्ट है आपका आर्टिकल, आर्टिकल द। ठीक है, आपने आर्टिकल्स पढ़े होंगे, या जिनको नहीं, जिन्होंने नहीं पढ़े उनको मैं थोड़ा बता देता हूँ। आर्टिकल्स, सॉरी फॉर माय राइटिंग, ठीक है, लेकिन आपको दिख रहा होगा, क्लियर समझ आ रहा होगा। आर्टिकल्स आपके टू टाइप्स के होते हैं, एक डेफिनेट और एक इनडेफिनेट, है ना। जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, वो होते हैं ए और ए एन, है ना, ए और ए एन। और जो आपका डेफिनेट आर्टिकल्स होता है वो कौन सा होता है, द। अब एक सेकेंड आपको यहाँ समझाता हूँ।
ओके, यही देख लीजिए। ओके, जो आर्टिकल्स होते हैं ना, है ना, तो आर्टिकल्स जो ये ए और ए एन होते हैं, इनका यूज याद रखना एस सी एन के साथ होता है। एस सी एन क्या, एस सी एन बोले तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जो नाउन आपकी सिंगुलर काउंटेबल होगी उनके साथ यूज होता है। और ये दोनों यूज होंगे किनके साथ, इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा कि जो ए है, जो आर्टिकल ए है, वो आपके कॉन्सोनेंट साउंड के साथ यूज होगा, कॉन्सोनेंट साउंड। और ये किसके साथ यूज होते हैं, वॉवल साउंड। अभी कॉन्सोनेंट साउंड वॉवल साउंड क्या है, देखिए वॉवल साउंड वो होते हैं जो सीधा अपने मुंह, जो ये वोकल थ्रॉट होती है ना, वहीं से निकलते हैं। मैं कैसे समझो, ये जैसे मुंह है, यहाँ पे आपका वोकल थ्रोट होता है इधर, तो ये यहीं से निकलते हैं। जो वोकल थ्रोट होता है वहीं से जो डायरेक्ट साउंड निकलती है उस वो वॉवल साउंड होती है। और जिनमें मुंह, जीभ, दांत, इनका हेल्प लेनी पड़ती है हमको वो साउंड जनरेट करने में, है ना, वो ध्वनि उच्चारण करने में, तो वहां पर हम ए का यूज करते हैं। अब आपको मैं एक क्वेश्चंस देता हूँ। ओके, जैसे मुझे बताइए, जो यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जो यूनिवर्सिटी, मुझे बताइए यहाँ पे आर्टिकल कौन सा आएगा, ए या ई है। तो सभी ज़्यादा बच्चे, कुछ बच्चे ये भी बोल सकते हैं कि सर ई एन, है ना, लेकिन ई एन नहीं आएगा, ई आएगा, क्योंकि जिसका साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। ऐसा बोलते हैं यूनिवर्सिटी, ऐसा लिखते हैं ना, यूनी, यही तो है ना। तो कौन सा आएगा, ये वाई क्या है आपका, कॉन्सोनेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए। आई होप आपको समझ आया होगा। अब आर्टिकल द देखते हैं। आर्टिकल द डेफिनेट आर्टिकल होता है आपका, ठीक है, किस नाउन को, जो नाउन डेफिनेट होती है, नाउन को डेफिनेट बनाना होता है, तो वहाँ पे आर्टिकल द यूज करते हैं। जैसे बिफोर ऑर्डिनल्स, तुम्हारे फर्स्ट सेकंड थर्ड, जैसे ऑर्डर होते हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो उनके पहले बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। ये तो रूल्स, मतलब आप सभी को मालूम ही होगा, ये रूल्स तो बहुत ज्यादा बार बार दिखाई देता है ना, कि जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उनके पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। जो प्रॉपर नाउन्स होती है, जैसे जियोग्राफिकल एरियाज, रिवर्स, माउंटेन्स, रेंजेस, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड, कैनल्स, ओशियंस, ठीक। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन आए ना, वो यहाँ से आए। अब ये जो आपने ऊपर देखा होगा, ये तो आप बुक्स में, बहुत सी बुक्स में मिल जाएगा, है ना, मतलब जो मोटे मोटे रूल्स होते हैं वो मिल जाते हैं, लेकिन कहीं पे नहीं होते, ठीक। तो इसमें जो डेफिनेट आर्टिकल है द, वो किसके लिए यूज हुआ है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज हुआ है ना। व्हेन, कब, रेफरिंग टू स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट दैट हैज ऑलरेडी बीन मेंशन और इज नोन टू बोथ द स्पीकर एंड द लिसनर। देखिए हमने देखा होगा यहाँ पे कैसे, कि जो ये आर्टिकल दो होता है वो क्या बनाता है, वो कैसा आर्टिकल है, डेफिनेट है ना। तो ऑफकोर्स यहाँ पे जब हम किसी नाउन को डेफिनेट बना देते हैं तो हम वहाँ पे आर्टिकल द यूज करते हैं। आपने देखा होगा, जैसे आपने स्टोरी भी पढ़ी होगी, पहले लायन आता है, लायन लायन लायन, फिर द लायन होता है ना, या हाँ ऐसे ही, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे भी हमने देखा होगा जो आर्टिकल द है वो उसके लिए यूज हुआ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल देख सकते हैं, सॉरी, एग्जाम्पल देख सकते हैं, सुरेश प्लेज द पियानो रियली वेल, राधिका इज लर्निंग द गिटार, ठीक। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो यहाँ पे जो जो एरर थी वो किसमें है, हाँ, ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, एंड्रयू विल प्लेइंग बास्केट एट द कॉलेज टूर्नामेंट। अब ये कौन सा सेंटेंस है, नॉर्मल आपके टेंस का है, किसका है, टेंस का, है ना, ना यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा ना कोई कंजंक्शन है, ठीक है। तो ये टेंस का है, मुझे बताइए विल कौन से टेंस में यूज होती है। तो आप सभी को मालूम है विल होती है फ्यूचर, है ना, फ्यूचर टेंस में, कौन से टेंस में, फ्यूचर टेंस में यूज होती है, ठीक है। अब मुझे बताइए इन चारों ऑप्शन में क्या कोई नो एरर का है क्या, ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे एरर है ही है, ठीक।
तो हमें इनमें से देखना है कि कौन सा सही है इसमें से, है ना, कौन सा आएगा। ओके, उसके पहले से पहले हम टेंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। टेंस क्या होता है, आप सभी को मालूम होगा। टेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड एक्शन। एक्शन जो है आपकी वर्ब होती है, टाइम कौन दिखाता है, टाइम दिखाती है आपकी हेल्पिंग वर्ब। कैसे, जैसे इज प्रेजेंट टाइम दिखाता है, और अगर मैं इसके साथ बोल दूं वर्किंग, तो वर्किंग क्या दिखा रही है, एक्शन। और इसके पहले मैं सब्जेक्ट यूज कर लूँ राजू, तो ये मेरा टेंस बन गया, है ना, राजू इज वर्किंग। ठीक है, ओके। देखिए, तो यहाँ पे कुछ एडवर्ब्स भी यूज होती है ना, जैसे मान लो यस्टरडे यूज कर लिया। यस्टरडे क्या दिखाता है, यस्टरडे दिखाता है आपके पास्ट को। तो क्या यहाँ पर इज वर्किंग सही होता, नहीं। यस्टरडे तो कल को दिखाता है ना, तो टाइम भी कल का आना चाहिए। तो कल इसका पास्ट क्या बनता है, इसका पास्ट बनता है वॉज। तो क्या आना चाहिए, वॉज आना चाहिए, तब मेरा ये सेंटेंस क्या होगा, सही, है ना। उसी तरह टुमारो आ गया, टुमारो के साथ क्या यूज करते हैं, विल, फ्यूचर आना चाहिए, विल है। अब मैं उसके साथ मैं वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करूँ तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो इसके साथ आती है ना, पास्ट होगा तब आएगा। ओके। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फर्स्ट क्या है, आर प्ले। तो मुझे बताइए आर, अब इज आर एम, ये प्रेजेंट तो दिखा रहे, लेकिन ये किनके साथ होता है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज होता है। इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो क्या ये सही है, नहीं। और एंड्रयू है, एंड्रयू सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ आर कैसे आता है, उसके साथ तो क्या आना चाहिए, इज अगर आना चाहिए तो भी, है ना। फिर मुझे बताइए इज प्लेड क्या होगा, क्या इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, नहीं। टेंस में नहीं आती है, टेंस में नहीं आती है, लेकिन ये पैसिव होता तो आ सकती थी, तब ये सही था। लेकिन यहाँ पे तो सब्जेक्ट दिया हुआ है ना, तो ये कोई सब्जेक्ट दिया हुआ है, इट्स मीन पैसिव तो नहीं है, तो ये भी गलत। आर प्ले, अब आप मुझे वही बताइए, वही बात हो गई, प्लेइंग आना चाहिए ना, है ना, तो ये भी गलत। तो सही क्या है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो हमारा जो राइट आंसर है वो इस प्लेइंग है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके। यहाँ पे रूल्स देख लेते हैं हम, कुछ कॉन्सेप्ट सिंस और फॉर का। ये इम्पोर्टेंट है, और इसमें बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन भी होती है, कहाँ पे सिंस का यूज करें, कहाँ पे फॉर का, है ना, सिंस एंड फॉर। तो सिंस और फॉर का यूज कैसे, फॉर इज यूज्ड टू स्पेसिफाई अ पीरियड ऑफ टाइम, व्हाइल सिंस इज यूज्ड टू स्पेसिफाई पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम। ठीक, और नोट ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए। देखिए ये क्या बोल रहा है, ओनली द perfect tense or perfect continuous tense is used before since and for when they denote time। ठीक, इसको ध्यान से समझिए। देखिए ये जो since और for होते हैं ना, ये आपकी कौन सी प्रीपोजिशन है, ये आपके टाइम प्रीपोजिशन है। कौन सी प्रीपोजिशन है, टाइम प्रीपोजिशन। ठीक है, ये टाइम प्रीपोजिशन होती है। और ये क्या बोल रहे हैं कि सिंस और for का यूज हम प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज कर सकते हैं। ठीक है। उसके पहले हम इसको ऐसे समझते हैं, जो फूर है और जो सिंस है, ये है टाइम प्रीपोजिशन, है ना, ये क्या है, टाइम प्रीपोजिशन। और जो फूर है वो क्या दिखाता है, ये दिखाता है ड्यूरेशन को दिखाता है। किसको दिखाता है, ड्यूरेशन को। और सिंस किसको दिखाता है, सिंस दिखाता है आपका पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम।
क्या दिखाता है? पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाता है, तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये फ्यूचर में इसका यूज होगा? नहीं। तो इसलिए हम इसमें फ्यूचर टेंस में हम इसका यूज करते ही नहीं है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं फूड की। क्या मैं फूड का यूज, क्या फ्यूचर इंडेफिनिट, क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज नहीं हो सकता? हो सकता है, ऐसा नहीं है, ये हो सकता है। तो फिर आप बोलो सर आप अभी कैसे बोले, तो उसको बताएंगे अभी। जैसे आई विल, मैंने बोला टीच आई विल टीच फॉर 2 आवर्स, सॉरी फॉर राइटिंग, फॉर 2 आवर्स। ठीक, ये मैंने बोला। तो आप बोलोगे ओके, तो यहाँ पे भी आपने फोर यूज कर लिया। हाँ, मैंने यहाँ पे फोर यूज किया, लेकिन इस फोर का मीनिंग अलग है। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है के लिए। और जो फोर हम प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में करेंगे, उनका उसका मीनिंग आता है से। सिंस और फोर दोनों के साथ उसका क्या मीनिंग आएगा? से। ठीक है, तभी से ही मालूम पड़ेगा कि भाई किसी ड्यूरेशन से या किसी पॉइंट ऑफ टाइम से वो वर्क स्टार्ट हुआ पहले से और वो अभी भी कंटिन्यू है ना। लेकिन इसका मतलब क्या होता है? के लिए। जैसे आई विल टीच फॉर 2 आवर्स, मतलब मैं 2 घंटे के लिए पढ़ाऊंगा, है ना। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो ये जो फोर है वो क्या दिखाता है? ड्यूरेशन को दिखाता है, या पीरियड ऑफ टाइम। इसे हिंदी मीडियम वाले ध्यान दें, इसे बोलते हैं अवधि। क्या बोलते हैं? अवधि। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या है? ट्रिक है न्यूमरल प्लस टाइम वर्ड। क्या है? न्यूमरल प्लस टाइम वर्ड। न्यूमरल बोले तो कोई नंबर आ जाएगा, जैसे 4 मैंने, फिर टाइम वर्ड हो गया, मैंने लिख दिया डेज, तो ये मेरी क्या बन गई? ये ड्यूरेशन बन गई। क्या बन गई? ड्यूरेशन। ये ड्यूरेशन बन गई। तो ये ड्यूरेशन दिखा रहा है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? 4। लेकिन सिंस क्या दिखाता है? सिंस पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस पास्ट एक टाइम लाइन है, जैसे क्या है? एक टाइम लाइन। यहाँ से वर्क स्टार्ट हुआ, सीधा यहीं से बोल दिया अच्छा यहाँ से स्टार्ट हुआ था। जैसे सिंस 1925, तो यहाँ पे क्या यूज होगा? सिंस। देखो होगा कंपनी, और ऐसा कुछ सेंटेंस भी आते हैं तो उसमें यही यूज आता है, यही आता है ना। ओके, सो पॉइंट ऑफ टाइम दिखाता है, जैसे 1997, मंडे, दिवाली, विंटर। ठीक है, जैसे इसकी ट्रिक क्या है? आल से लोग सिंस का यूज करते हैं। इसको ध्यान से सुनिए, आल से लोग क्या करते हैं? सिंस का यूज करते हैं। क्या? लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये नहीं दिख रहा होगा आपको, है ना। ओके, जैसे ही इज नॉट ईटन सिंस 7 o'clock। ठीक है, उसने 7 बजे से नहीं खाया है। तो जैसे उससे पूछा, बता कितने बजे से नहीं खाया, उसने बोला अच्छा उठा था मैं कितने, 7 बजे से, वहीं से नहीं खाया। ठीक है, 7 बजे से, सीधा टाइम लाइन से उठा दिया, 7 बजे से। जैसे मानो एक बच्चा होता है, ठीक है, वो मान लो स्कूल नहीं गया, नालायक है, ठीक है, बहुत टाइम से स्कूल नहीं गया। ठीक, और जब वो आ जाता है, टीचर उससे पूछते हैं कि बताइए आप इतने दिनों से नहीं आए हैं, ठीक है, तो आपने कितने दिन की छुट्टी रखी बताइए। हाँ, तो फिर वो क्या बोलता है? जैसे मान लो अगर वो बोले, जैसे मान लो वो मंडे से नहीं आया और आज है मान लो फ्राइडे। ठीक है, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, कितने डेज हो गए? 5 डेज। तो उसने पूरी ड्यूरेशन बना दी, सर 5 डेज से नहीं आ रहा हूँ। तो 5 डेज क्या आएगा? 4। क्या आएगा? 4। लेकिन इसने सीधा से बोला अच्छा उस दिन तो मंडे था, मंडे को ही मन नहीं कर रहा था, क्योंकि संडे के बाद किसका मन करता है? ठीक है, तो उसने बोला मंडे से नहीं आया। अच्छा सर मंडे से नहीं आया मैं, है ना। तो वो वहां पे क्या यूज होगा? सिंस। ठीक है, जैसे होली से मैं रनिंग पे नहीं जा रहा हूँ। जैसे होली से मैं, होली से मैं कुछ भी, होली से मैं ये नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आ, हम्म, होली से मैं पराठे खा रहा हूँ। ठीक है, होली से खा रहे हो आप, होली से, तो आपने सीधा पॉइंट ऑफ टाइम बोल दिया है ना। तो वहां पे क्या यूज होगा? सिंस। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। आगे देखते हैं। आगे एक अनदर इंपॉर्टेंट रूल है, इसको ध्यान से देखिएगा। When two actions occurred in past, the action which happened earlier is denoted by the past perfect tense, and the action which happened later is denoted by using simple past tense. इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये जो past perfect tense है ना, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? इसको मैं बोल सकता हूँ ना, past of past। ये तो कहते हैं पास्ट ऑफ पास्ट, मतलब पास्ट का भी पास्ट क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस है। क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस है।
कैसे? मुझे एक बात बताओ, देखिए जैसे मान लो ये टाइमलाइन है, ये क्या है? ये टाइमलाइन है, ये प्रेजेंट है, ये क्या है? प्रेजेंट है, ठीक है? इसको अ, एक सेकेंड यहाँ पे, यहाँ पे जैसे मान लो ये क्या है? ये टाइमलाइन है, ये है प्रेजेंट, ठीक है? तो आपने यहाँ यहाँ पे कोई काम किया था, ये पास्ट है, लेकिन इससे भी पहले क्या होगा? वो काम कब क्या होगा? पास्ट के भी पास्ट में, तो ये पास्ट परफेक्ट है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये प्रेजेंट है, ठीक है? तो मुझे एक बात बताओ, काम सबसे पहले कहाँ हुआ? यही हुआ ना? तो यही हुआ, और इसको हमेशा ध्यान रखो, इसकी एक पिक्चर बना लो। पास्ट परफेक्ट बोले तो क्या? हैड प्लस, सॉरी, इसकी एक पिक्चर बना लो, क्या कि पास्ट परफेक्ट है, उसका मतलब क्या? हैड प्लस। देखो ऐसे ही याद करोगे, ऐसे ही होगा, तभी आपके क्वेश्चन धड़ाधड़ से होंगे। मॉक में आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा, वहीं पे एरर, ऐसे ही प्रैक्टिस होगी आपकी, ऐसे ही आदत बनेगी, ऐसी पिक्चर आनी चाहिए, तभी आपको मालूम पड़ेगा अच्छा ये हो, ये होगा, ये नहीं होगा, है ना? तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे पास्ट बोले तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये रूल यही कह रहा है, ये रूल यही कह रहा है कि अगर दो एक्शंस होती है, ठीक है, और इसके बीच में देखना आप आफ्टर या बिफोर ऐसा कुछ है ना, कंजंक्शन यूज कर लेते, आफ्टर या बिफोर, है ना? इसमें क्या यूज कर लेते हैं? आफ्टर और बिफोर, है ना? ओके। हाँ, तो आपको यही देखना है कि अगर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो दूसरे में क्या आना चाहिए? वर्ब की सेकंड फॉर्म। यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो क्या आना चाहिए? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहीं पे आपको देख लीजिए। हाँ, जैसे ही हैड फिनिश्ड हिज गेम आफ्टर वी हैड मेट हिम, तो यहाँ पर देखो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पास परफेक्ट, लेकिन यहाँ पे भी पास परफेक्ट, तो इसका मतलब ये रॉन्ग है। He finished the work after we had met him. He finished the verb की second form. Okay. Past perfect. Right. The patient died before the doctor arrived. देखो ये verb की second form और ये verb की second form, कैसा हो सकता है ऐसे? है ना? तो ये भी ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। आपको कोई भी डाउट आता है प्लीज़ कमेंट करें और मुझे बताइए कि किस में डाउट आ रहा है, कौन सा टॉपिक आपका नहीं आ रहा है, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग वीडियो लेके आऊँ। और अभी मैं जो लास्ट में पैसेज आता है कॉम्प्रिहेंशन, उस पे वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें हम 15 मार्क्स कवर करेंगे। वो 15 मार्क्स तो कवर होंगे ही होंगे हमारे, लेकिन उसके साथ हम ग्रामर के रूल्स और वॉकेब भी देखेंगे, तो वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि हम ग्रामर, वॉकेब, जीके इनके पीछे इसको भूल जाते हैं। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अपने कोई फ्रेंड के साथ, ताकि उसको भी हेल्प हो। और प्लीज़ गिव योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। बताइए मुझे अगला वीडियो आपको किस पर चाहिए, आपको वोकैबुलरी में प्रॉब्लम आ रही है, किस पर ट्रिक्स चाहिए आपको, तो प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू।